नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जिस तरीके से देश में लोकसभा और राज्यसभा में कृषि का बिल पारित होने के बाद पूरे देश में बवाल है। किसान लगातार भारत बंद को लेकर विभिन्न स्टेटों में आंदोलन कर रहे हैं, मगर हरियाणा प्रदेश में विपक्ष लगातार इस बात की जिद और किसान इस बात पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि जेजेपी पार्टी को अब इस्तीफा देकर किसानों के साथ दरी पर आना चाहिए। तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कई सुलगते सवाल हैं, जिनके जवाब लेना भी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ खास मेहमान मंडी डबवाली से जेजेपी पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह मडदादू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका सबसे पहले सर, आपका वेब चैनल तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम जी, सत श्री अकाल। रणदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा है कि जिस तरीके से केंद्र की ओर से जो बिल पारित किया गया है कृषि का, 3 जो अध्यादेश लाए हैं, उनको लेकर पूरे देश में गुस्सा है और लोग सड़कों पर हैं, हाईवे तक जाम किए गए और लाठीचार्ज को कोई भूल नहीं सकता पिपली के बाद, जिसके बाद अभी तक जांच का विषय अधूरा है। मगर पहला सवाल है, इन तमाम विरोध के बीच में जननायक जनता पार्टी कहाँ पर स्टैंड कर पा रही है सर? गुरविंदर जी, ऐसा है, जननायक जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। सदैव हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने किसान, गरीब, कमेरे, गांव की राजनीति को पहल दी है। और आज भी दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय सिंह जी हमारे इनसो के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है, उसकी निंदा भी की। और सबसे पहले नेता थे हरियाणा में जिन्होंने सीएम साहब से, गृह मंत्री जी से मिलकर उन्होंने कहा भी जो ये लाठीचार्ज किसानों पे हुआ है, कि हर आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया में, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी आवाज़ रखने का हक है। तो जो लाठीचार्ज हुआ उसकी जेजेपी ने पहले दिन से निंदा की है। और रही बात जो अध्यादेश लागू हुए हैं, उस पर भी दुष्यंत चौटाला जी ने बोला है जो मेन जहाँ पे दिक्कत किसानों को, हम भी किसान हैं, हम भी गांव में देहात में रहने वाले हैं, जो दिक्कत है वो है एमएसपी की, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को एक श्योरिटी मिलती है। जैसे ही वो किसान अपनी फसल को काटता है, मंडी में लेके जाता है, तो उसकी एक श्योरिटी है भी मेरे इस प्राइस पे मेरी फसल बिक जाएगी। तो उस श्योरिटी पे स्पष्ट और सीधा साफ सुथरा जननायक जनता पार्टी का स्टैंड है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अजय सिंह जी चौटाला जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया है, दुष्यंत जी ने भी स्पष्ट किया है। एमएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद उन्होंने अनाउंस किया है भी एमएसपी जो है वो लागू रहेगी। जो एपीएमसी मंडियों का जो सिस्टम है, आज पूरे हरियाणा में, पंजाब में मंडियों का एक जाल बिछा हुआ है, उसमें गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जाता है। तो वो एपीएमसी में मंडियों में फसलों की खरीद एमएसपी पर जारी रहेगी। तो बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। जिस दिन अगर कुछ उस एमएसपी पर कोई आंच आएगी तो दुष्यंत चौटाला जी पहले इंसान होंगे आगे आकर उसका सख्त विरोध करेंगे। मगर सवाल यह है सर, जिस तरीके से पिपली के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, आप भी मानते हैं, जेजेपी पार्टी इस पर दुख व्यक्त करती है कि किसानों के साथ अगर लाठीचार्ज हुआ तो वो बहुत निंदनीय है, मगर आपके ही सरकार के गठबंधन सरकार में गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। अब सीएम साहब क्वारंटाइन थे, वो बाद में आए, उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये खुलासा किया कि वहाँ पर लाठीचार्ज तक नहीं हुआ, किसी भी अधिकारी को वहाँ पर ऑर्डर तक नहीं जारी किए गए कि लाठीचार्ज हो। अब असमंजस की स्थिति है, अब कहाँ किसको सच माने सर? जेजेपी कह रही है कि जांच होनी चाहिए, आपके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई फ्लॉ रह जाता है। देखो, अगर लाठीचार्ज हुआ है, उसकी निंदा हुई है, हमारे नाथाराम जी एक बहुत बुजुर्ग किसान, देखो वो भी धरने में थे, तो उसमें दुष्यंत जी, दिग्विजय सिंह जी उनका घर पे जाकर उनका हालचाल जान के आए हैं। तो अगर जो ऐसी कोई बातें जो प्रशासन की तरफ से ऊपर गृह मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को ऐसा कुछ पेश किया गया अभी नहीं हुई है, तो जेजेपी का स्पष्ट स्टैंड है, जो भी लाठीचार्ज हुआ है उसकी
जो है इंक्वायरी हो, सही तरीके से इंक्वायरी हो। जिस भी इंसान ने, अगर ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है, तो जिसने लाठीचार्ज किया उस जो दोषी है उसको उसकी सजा मिले। मगर रणदीप जी, एक सवाल है, अब जिस तरीके से विपक्ष लगातार चाह रहा है, आईएनएलडी इस बात पर सवाल कर रही है, कांग्रेस लगातार इस बात पर सवाल पूछ रही है, अगर आपके वाकई डिप्टी सीएम साहब आपके अगर ये मानते हैं कि वो ताऊ देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते हैं, तो उन्हें झट से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या तकलीफ कहाँ हो रही है इस्तीफा देने में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ गुरविंदर जी, ऐसा है, दीन बंधु सर छोटू राम जी, किसानों के मसीहा, आज पूरे हिंदुस्तान में उनको जाना जाता है। जब ब्रिटिश राज था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी देश पर, तो वो हुकूमत में थे, वो एज ए अफसर, उनके पास जो ड्यूटी थी, तो उन्होंने सरकार में रहते हुए ऐसे फैसले, ऐसे अध्यादेश या ऐसे बिल पास करवाए जिससे किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ जी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। उन्होंने एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हम किसानों को, जो शाहूकार था, वो किसान की, जब कर्जाई किसान हो जाता था तो वो शाहूकार उसकी ज़मीन खरीद लेता था, तो किसान के पास कुछ नहीं बचता था। सबसे पहला, जो सबसे बड़ा, जिसके लिए उनको पूजा जाता है पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने जो एक बिल पास करवाया था, शाहूकार किसान की ज़मीन नहीं खरीद सकता। वैसे ही चौधरी देवीलाल जी ने सरकार में रहते हुए किसानों के पक्ष में, बिल्कुल, किसानों के ट्रैक्टर को गाढ़ा बनवाने का काम किया, उनकी फसलों के रेट दिलवाए, और भी बहुत ऐसे अनेक काम चौधरी देवीलाल जी ने सरकार में रहते हुए। आज विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, विपक्ष का काम है, उन्होंने दुष्यंत चौटाला का विरोध करना है, पर आम जन आज समझता है, आम जन ये चाहता है सरकार में रहकर दुष्यंत चौटाला जी किसान हित के जो नीतियां हैं उनको लागू करवाएं। जैसे कि एमपी रहते हुए इन्होंने फिर वही चौधरी जननायक देवीलाल की नीति पर चलते हुए फिर दोबारा ट्रैक्टर को टैक्स से मुक्त करवाया, उसका फिर गड्ढा बनवाया। अब भी एमएसपी पे गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी आई थी भी, जो धान है वो किसानों को भी, हम धान सरकार नहीं खरीदेगी। दुष्यंत चौटाला जी ने किसानों को बोला, आप चिंता मुक्त होकर धान लगाओ, मैं सरकार में बैठा हूं, आपका एक एक दाना धान का खरीदा जाएगा। अगर दुष्यंत चौटाला जी सरकार में नहीं होंगे तो क्या धान खरीदा जाता? बिल्कुल। अगर दुष्यंत चौटाला जी सरकार में नहीं होंगे तो वो एमएसपी कैसे मनवाएंगे? अगर उनके पास कुछ लोगों द्वारा डेमोक्रेटिक तरीके से कोई पावर दी गई है तो वो उस आवाज़ को फिर ही उठा सकते हैं अगर वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो सभी का आज ये मानना है, किसान के हित के जो कार्य हैं, किसान के हित की जो नीतियां हैं, वो सरकार में रहते हुए फिर ही करवा सकते हैं अगर वो उप मुख्यमंत्री। इस्तीफे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो विपक्ष का काम है, तो इसी वजह से उनका काम बोलना है, वो बोल रहे हैं। आपको लगता है जेजेपी को टारगेट किया जा रहा है विपक्ष की ओर से? देखिए, आगे बड़ौदा चुनाव आ रहा है, बड़ौदा चुनाव में, उपचुनाव में जो उसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के पूर्व सीएम रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र माना जाता है, उनका गढ़ माना जाता है। वो आज उनके जमीन वहाँ से खिसक चुकी है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डे की राजनीति खत्म हो चुकी है। बड़ौदा की सीट गठबंधन सरकार बड़े अंतर से जीत रही है। सिर्फ और सिर्फ उस बड़ौदा उपचुनाव के चक्कर में विपक्ष द्वारा ऐसी गलत जो अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं। मगर आईएनएलडी ये कह रही है कि दुष्यंत चौटाला को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनको लगता है कि... मैंने देखो, आईएनएलडी जो भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, मैंने आपको एक बात में सारी बात बता दी। किसानों के हित के फैसले आज आम जो जनमानस है उसके मन में ये बात है, दुष्यंत चौटाला ही किसानों के हक के फैसले जो हैं वो करवा सकते हैं। वो फिर ही करवाएंगे अगर वो सरकार में होंगे। आज वो सरकार में हिस्सेदार हैं तो निश्चित तौर पर किसानों के हक के फैसले दुष्यंत चौटाला जी करवाएंगे, किसानों की हक की नीतियां लागू करवाएंगे। रणदीप जी, आपको लगता है अगर जिस तरीके से किसान इस विरोध में है, विपक्ष लगातार चाह रहा है, आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से बिल वापस हो सकता है? नहीं, वही बात है ना। देखो, इस्तीफा तो हरसिमरत बादल जी केंद्रीय मंत्री थे और बहुत पुराना एनडीए में साथी हैं श्रोमणी अकाली दल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो बिल वापस तो नहीं हुआ ना। ठीक है, दुष्यंत चौटाला जी आज इस्तीफा दे देंगे, बिल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने
पार्लियामेंट में पास किया है, तो उससे दुष्यंत चौटाला जी का इस्तीफा देने से वो बिल वापस होने वाला नहीं है। हाँ, अगर दबाव बन सकता है तो सरकार में बैठकर ही बन सकता है। मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, जैसे अब दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से टाइम लिया हुआ है, उनसे भी मिलकर बताएंगे। जो भी कुछ एमएसपी का जो मेन मुद्दा है उस पे जेजेपी का स्पष्ट स्टैंड है, किसानों के साथ हैं। अगर उसमें कुछ भी एमएसपी के मुद्दे पर कुछ भी ऐसे लगता है भी ये किसानों को नहीं मिलेगा, तो दुष्यंत चौटाला जी उसका सख्त विरोध करेंगे, सबसे पहले उस चीज़ का विरोध करेंगे और किसानों के साथ आकर जमीनी स्तर पर वो लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपने देखा कल दादरी में भी डिप्टी सीएम का विरोध हुआ, उससे पहले उनके गृह क्षेत्र डबवाली में भी जब दिग्विजय सिंह चौटाला गांव का दौरा कर रहे थे, देसू जोधा के में भी प्रदर्शनकारी किसानों ने उनका बाइकाट किया। कल जब भारत बंद था तो डबवाली में जो किसान थे, प्रदर्शनकारी किसान, उन्होंने आपके जेजेपी के जो पोस्टर लगे थे उनको भी फाड़ दिया। आपको लगता है विरोध क्यों बढ़ रहा है गृह क्षेत्र में भी? आपको लगता है यहाँ पे भी टारगेट किया जा रहा है कोई? हाँ, बात करते हैं दादरी की, तो वो पीटीआई टीचर्स जो हैं वो कोर्ट का फैसला है गुरविंदर जी। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, कोर्ट ने उनको निकाला है, तो कोर्ट के अनुसार सारी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। तो इससे बढ़िया और क्या तरीका हो सकता है, आप बताओ। चलो, उनका विरोध है, उन्होंने किया, हर आदमी, डिप्टी सीएम ने मिलकर भी उनको बोला था जो कोर्ट का प्रोसीजर है गवर्नमेंट उसके अनुसार चल रही है। उनको भी मौका दिया गया, वो भी एग्जाम में बैठ सकते थे, ठीक है, तो वो उन्होंने विरोध किया, वो खुद एग्जाम में नहीं बैठे। तो रही बात डबवाली क्षेत्र की, आपने बोला देसू जोधा गांव में दिग्विजय सिंह जी का विरोध हुआ। दिग्विजय सिंह जी का विरोध मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने दौरा गांव रसालिया खेड़ा से शुरू किया। इतनी भारी तादाद में आज तक जननायक जनता पार्टी का गांवों में स्वागत नहीं हुआ गुरविंदर जी। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ रसालिया खेड़ा से उनका स्वागत करके, फिर उनके बाद रत्ता खेड़ा, राजपुरा, मुन्नावाली गाँव के सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, वो पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। लोगों को एक विश्वास हो चुका है, अगर इस इलाके की भलाई कोई कर सकता है, विकास के कार्य कोई कर सकते हैं, तो वो केवल और केवल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार कर सकता है, जननायक जनता पार्टी कर सकती है। बड़ी तादाद में अबूब शहर में आप खुद मौजूद थे, इतना बड़ा रैली जैसे प्रोग्राम हो गया, एक गांव का प्रोग्राम ने रैली का रूप ले लिया। तो लोग तो गाँव में स्वागत कर रहे हैं। कुछ जो विपक्ष है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, आईएनएलडी है, चाहे कांग्रेस है, उनके द्वारा लोगों को वर्गलाया जा रहा है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा ये जो तमाशा है वो किया जा रहा है। अभी पोस्टर और मैं इस पोस्टर फाड़ने की सख्त निंदा करता हूँ। ठीक है, सभी का हक है वो अपनी आवाज़ उठाएं, किसी ने किसी को रोका नहीं, कोई प्रशासन ने रोका नहीं, एसडीएम साहब ने नहीं रोका, डिप्टी साहब ने नहीं रोका, कहीं पुलिस प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं बरती। पर ऐसे किसी के साथ मेरे को पता लगा है धक्का मुक्की भी हुई है, दुकानदारों के साथ भी मारपीट की गई है। देखो, मैं इसमें मेरे किसान भाइयों को एक विनती भी करूंगा, हमने जो आवाज़ रखनी है शांति प्रिय तरीके से, शांति से अपनी आवाज़ रखें, किसी के साथ धक्का मुक्की ना करें। पोस्टर फाड़ने की जो ये गंदी राजनीति है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी एक बहुत करंट मुद्दा है रणदीप जी, आपके डबवाली का है, जहां पर हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड मशीन जो यहां पर मिली थी बहुत बड़े अथक प्रयासों के बाद, अब वो यहाँ से गृह मंत्री सीधा डायरेक्ट उस पर उन्होंने अपनी अप्रोच की और उस मशीन को यहाँ से उठा कर ले गए, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की कोई पोस्ट नहीं थी, वो खाली थी। अब जिसके ऊपर डबवाली से विधायक ने भी सीएम साहब को पत्र लिखा और लगातार सामाजिक संस्थाएं भी इस बात का विरोध कर रही है कि गृह जो मंत्री है वो खुद डिप्टी सीएम के गृह क्षेत्र से अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर गए हैं। वापस लाने के लिए जेजेपी पार्टी भी कोई पार्टी की तरफ से जोर लगाया जा रहा है? जेजेपी पार्टी की तरफ से जो स्पष्ट स्टैंड दिग्विजय सिंह जी पीछे गांव में आए थे, उनके संज्ञान में सारा मामला है, वो इस सारे मामले को डिप्टी सीएम के पास रखेंगे। और जेजेपी का ये स्पष्ट स्टैंड है, डबवाली का हक है, दिग्विजय सिंह जी बोल के गए, डबवाली के हक को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, कुछ प्रशासन द्वारा या कुछ अधिकारियों द्वारा, जैसे रेडियोलॉजिस्ट की जहाँ पे पोस्ट खाली थी, तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो जो सामान है वो लेके गए हों, पर जेजेपी का स्पष्ट स्टैंड है, दुष्यंत चौटाला जी से मिलकर दिग्विजय सिंह जी उनके पूरे संज्ञान में हैं। जल्दी से जल्दी सारे जो मशीनें हैं वो भी आएंगी और रेडियोलॉजिस्ट का जो पद है वो भी भरा जाएगा। मतलब मशीन वापस आएगी हर हाल में? हाँ जी, बिल्कुल।
अगला सवाल है सर, डवाली को जिला बनाए जाने की मांग बहुत सालों से उठ रही है और आपने पहले जिक्र किया था एक इंटरव्यू में कि यहीं से विधायक रहे नैना सिंह चौटाला की तरफ से भी ये प्रयास किए गए थे, मगर अब मौजूदा विधायक की तरफ से भी सरकार को लिखा गया था। और जब यहाँ पर कुछ ही दिन पहले डिप्टी सीएम इस दौरे पर थे तो उन्होंने डवाली का भी एक गाँव का दौरा किया था। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसको पुलिस जिला बनाए जाने की जो लाइन है वो साफ़ है, मगर सत्र के अंदर ये जवाब मिलता है विधायक को कि अभी तक इसके ऊपर गृह मंत्रालय हरियाणा ने कहा कि इसके ऊपर कोई भी पैरवी नहीं हो रही है। आपको लगता है जेजेपी पार्टी इसके ऊपर स्टैंड करती है कि डवाली को जिला बनाए जाने या फिर पुलिस जिला बनाए जाने की जो एक कवायद है उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए सर? पुनू जी, मुझे इस बात का फ़ख्र भी है और मैं गर्व महसूस करता हूँ। कहीं ना कहीं डवाली को जिला बनाने की आवाज़ अगर किसी ने उठाई है तो वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार ने उठाई है। विधायक नैना जी ने सबसे पहले, जननायक जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने ये इस आवाज़ को उठाया था और आम जन तक भी पहुंचाया था भी डवाली को एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया जाए, जिसका जो क्राइटेरिया जैसे गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। सबसे पहले पुलिस जिला बनेगा क्योंकि बॉर्डर एरिया होने की वजह से क्राइम ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, जेजेपी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। दुष्यंत चौटाला जी ने स्पष्ट कर दिया है इसी सरकार में पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस जिला डवाली को बनाया जाएगा और आगे के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला बनाने के लिए जो उसके रास्ते हैं वो खोले जाएंगे। सदन, रही बात सदन की, सदन में जो सदन किस उसका जो सब्जेक्ट था या किस सब्जेक्ट के लिए सदन को बुलाया गया, तो हो सकता है उसमें ये ना बात की गई हो, उसमें अधिकारियों द्वारा उसको जो पक्ष हैं वो पेश ना किए गए हों। पर ये स्पष्ट कर दूं, डवाली बहुत जल्द पुलिस जिला बनेगा और इसके रास्ते जिला हेडक्वार्टर बनने के लिए खुल जाएंगे। मतलब जेजेपी अपनी इसी इनिंग से इसको हेडक्वार्टर पुलिस का जरूर बनाएगी। बिल्कुल। अभी सर आपने देखा होगा डवाली में सड़कों का बहुत बुरा हाल। अभी कुछ ही दिन पहले एक पुलिस चौकी इंचार्ज की मौत भी इसी गड्ढे की वजह से हुई, जो कि स्टेट हाईवे पर बुरा हाल है। आप अक्सर गुजरते हैं, स्टेट हाईवे 32 का बुरा हाल है। अगर चौटाला गांव की फिरनी, खुद गृह हमारे जो डिप्टी सीएम का घर है, उनका खुद का पैतृक गाँव है वो, वहाँ बुरा हाल है। जितने लिंक रोड की हम बात करें उसका भी बुरा हाल है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर भी स्टेटस? आप देखिए गुरविंदर जी, अभी 10 महीने हुए हैं नई गठबंधन सरकार बनी को, और मैं जो हमारे देसूजोधा चौक के इंचार्ज थे कृष्ण जी, उनकी जो दुखद एक घटना में उनकी जो मृत्यु, उस पर भी मैं शोक प्रकट करता हूँ। बहुत दुख की बात है। देखिए, पिछले 10 साल जब हुड्डा जी का राज था, उस वक्त एक भी सड़क जो है, जो मेन सड़कें थी, कुछ सड़कों का रिकारपेटिंग हुई तो उसको मैं ये नहीं मानता भी बड़े स्तर पर सड़कों का काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। उस वजह से सड़कों का इतना बुरा हाल हो गया। पिछले 5 सालों में भी कुछ सड़कें बनी हैं, पर अब जैसे दुष्यंत चौटाला जी के पास पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, तकरीबन 10 सड़कों के ऑर्डर जारी हो चुके हैं डवाली हल्के में। ठीक है, 10 सड़कें बनने जा रही हैं। जहाँ भी जो रिकारपेटिंग होनी है उनके लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, पैसा डिपार्टमेंट के पास आ चुका है, जल्दी वो बननी शुरू हो जाएंगी। जितनी भी सड़कें खराब हैं, हर सड़क को दुष्यंत चौटाला जी ने का स्पष्ट ये जवाब है, डवाली हल्के की हर सड़क को नए तौर पर बनाया जाएगा। जो खराब है, जो जिसकी रिकारपेटिंग होनी है वो रिकारपेटिंग होएगी। पीछे 3-4 महीने लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से जो विकास का पहिया रुक गया था, इस वजह से कुछ सड़कें अभी देरी से बनने शुरू हुई हैं। तो डवाली की सड़कों जल्दी चमक उठेंगी, सरपट गाड़ियाँ दौड़ेंगी। बिल्कुल। सर, एक विपक्ष का आरोप है और ये सवाल तमाम जनता आवाम की तरफ से भी है कि जब से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने अपना कार्यभार संभाला है, हालांकि वो सिरसा में आकर जन समस्याएं जरूर सुनते हैं, मगर डवाली में कभी वो नहीं आए हैं। इस दूरी का राज क्या है? क्यों नहीं आना चाहते वो? डवाली में भी कभी कभार उनको आना चाहिए, लोगों की समस्याएं पता चले। लोगों की समस्याएं बिल्कुल सुनते हैं। कोई दूरी का ऐसी कोई स्पेसिफिक दूरी उनकी नहीं है। ये उनका खुद का क्षेत्र है, वो चौटाला से हैं, खुद की उनके विधानसभा क्षेत्र है। माता नैना जी, उनके माता जी यहाँ से हमारे विधायक रह चुके हैं। उनके पिताजी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला यहाँ से विधायक रह चुके हैं। डवाली के लोगों से उनका खास लगाव है। पर देखिए, उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार चुनौतियाँ पहले कोविड-19 के रूप में आई, तो
उस लॉकडाउन के दौरान भी सरकार को चलाना, ऐसे चंडीगढ़ भी उनको समय देना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स होती हैं तो उनका खुद का हल्का है उचाना, उधर भी उनको टाइम देना पड़ता है। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है अभी उनकी दूरी है। डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला हर वक्त, हर कोई ऐसा हफ्ता 10 दिन बीतते नहीं हैं वो डबली में आते हैं। अभी पीछे जो आपको पता ही है डबल इलाके का दौरा करके गए हैं। उससे पहले लॉकडाउन में निरंतर उन्होंने पूरे डबल इलाके में जो फेस किट्स हैं कोविड-19 की वो बांटी हैं, सैनिटाइज़र बांटा है, मास्क बांटे हैं। तो डॉक्टर अजय सिंह जी तो लगातार उन्होंने लॉकडाउन में भी वो नहीं रुके। तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला जी, माता नैना सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी का डबल इलाके से खास लगाव है, कोई उनकी दूरी नहीं है। दूरी नहीं है। रणदीप जी, अभी आपने देखा होगा पिछले लगभग मान लीजिए 2 सप्ताह से का लगभग वक्त बीत चुका है, किसान अबूबशहर राजस्थान कैनाल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जामनगर हाईवे के अधिकृत भूमि के 4 गुना मुआवजे को लेकर, मगर अभी तक वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा है। लेकिन खबर यह है कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने उनकी समस्या को जाकर जाना है। क्या स्टेटस है सर, कब तक उनकी मांग पूरी? दिग्विजय सिंह जी आए थे तो जैसे ही उनको पता लगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है जननायक जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारे नेता ऐसे हैं वो जमीनी तौर पर लोगों से जुड़े हुए हैं। किसी भी समस्या का उनको पता लगता है तो वो लोगों में बेबाक जाकर बैठते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनका हल निकालने की 100% कोशिश करते हैं। जैसे ही दिग्विजय सिंह जी को धरने का पता लगा तो वो उनके बीच में गए। तो उसमें जो बात है गुरविंदर जी, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन जो सड़क बननी है तो उन्होंने एक्विजिशन किया है, ठीक है। उसमें हरियाणा सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई लेन देन नहीं। फिर भी उसमें जो बात समझ कर आई है, अबूबशहर के जो किसान हैं, कुछ किसान हैं, उनको थोड़ी क्षति उस एक्विजिशन से हो रही है। तो दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने उनसे वादा भी किया है और उनकी पूरी मदद की जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से उनको मिलवाने का समय भी उनको दे दिया है। अब अबूबशहर से जो वफद है किसानों का 4 या 5 लोग कमेटी बनाकर वो जाएंगे। जैसे भी जब भी वो बोल देंगे उनको दुष्यंत चौटाला जी से मिलवाया जाएगा और उनकी जो समस्या है उसका हल निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी सर कुछ ही दिन पहले पार्टी की तरफ से जिला सिरसा में जिलाध्यक्ष की जो कमान है वो सरबजीत सिंह मसीता को दी गई है। क्या लगता है फिर से एक नई पारी की शुरुआत जो आपकी टीम है वो सिरसा जिला के लिए करेगी? क्या रणनीति विशेष तौर पर तैयार की गई है? सरबजीत मसीता जी बड़े मेहनती हैं, पहले हमारे डबली के हल्का प्रधान रहे हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं और डबली इलाके से प्रत्याशी भी थे जननायक जनता पार्टी के। तो दुष्यंत चौटाला जी द्वारा, डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला द्वारा उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। हम सभी जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद है अब जननायक जनता पार्टी का परिवार और बढ़ेगा और सभी को साथ लेकर पार्टी के लिए वो हर वक्त तैयार रहेंगे। क्या लगता है, एक आरोप जनता का डवाली की खासकर रहता है कि जो नगर परिषद है वहाँ पर अधिकारी नदारद रहते हैं। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि डवाली से विधायक अमित सिहाग ने उसका औचक निरीक्षण किया और वहाँ पर भी नदारद मिले अधिकारी तमाम। एसडीएम साहब इस बात को कबूल कर चुके हैं कि वो जब भी गए निरीक्षण किया, कोई नहीं मिला। क्या लगता है इतनी बेलगाम सिस्टम क्यों है इस जेजेपी और बीजेपी की सरकार में, सुनवाई नहीं होती लोगों की? इस बेलगामी का कारण, मूल कारण अगर आप डीप रूट में जाओगे तो कौन है? मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, इस बेलगामी का कारण कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की छोटी सरकार बनी तो ऐसा भ्रष्ट उन्होंने माहौल पूरे नगर परिषद में बना दिया तो हर अफसर से लेकर आम जन तक त्राह त्राह कर उठा। तो मैं इसका कारण आपको स्पष्ट रूप में बताता हूँ। ये ऐसे ड्रामेबाजी ऊपर से कुछ भी करें, ऊपर से कुछ भी बोलें, सरकार जरूर जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है, परंतु जो ग्रास रूट लेवल पर नगर परिषद को चलाना होता है वो वहीं की सरकार चलाती है, पार्षद चलाते हैं, चुना हुआ उनका जो प्रधान है वो चलाता है। तो इन कांग्रेसियों ने इतने ही वहाँ पे भ्रष्ट सारा माहौल बना दिया कि हर व्यक्ति को वहाँ पे काम करना मुश्किल हो गया। रही बात अफसरों के नदारद रहने की, तो उसका कड़ा संज्ञान लिया गया है। एसडीएम साहब भी इस बात को लेकर सख्त हैं। एसडीएम साहब को भी
दुष्यंत जी द्वारा सख्त निर्देश हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और नगर परिषद के जो भी काम है उनमें सख्ती से जल्द जो है कार्रवाई की जाए, ताकि आम जन जो है वो परेशान ना हो। सर, आखिरी सवाल है, जो डबवाली के विधायक अमित सिंह की तरफ से आरोप जेजेपी पार्टी के ऊपर ये लगाया जाता है कि आप उनके हर काम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही दुकानें आवंटित हुई सब्जी मंडी को लेकर, तो दूसरे दिन जेजेपी भी दौड़कर आई। उन्होंने कहा कि हमने ये दुष्यंत जी से काम करवा दिया। आपको लगता है कि विधायक के किसी काम में जेजेपी कॉपी पेस्ट करती है कोई काम को? नहीं, ये तो वही बाटा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। इस बात को मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। ये तो विधायक जी का काम है। देखो, काम कौन करवाता है? काम करवाती है सरकार। वो भी सरकार का हिस्सा है, विधायक का, मैं उस बात को नहीं नज़रअंदाज कर रहा, परंतु हर काम को का बेनिफिट लेना वो उनकी आदत बन चुकी है, लगातार लोगों को भ्रमित करना। मैंने पहले भी आपको बताया था, आपकी इंटरव्यू में बताया था, जो काम दुष्यंत चौटाला जी करवाते हैं, जो काम जेजेपी, जैसे अब दिग्विजय सिंह जी चौटाला गांव में अनाउंस करके गए हैं, 1-2 दिन में आप देखेंगे उनका प्रेस नोट आएगा, उसकी वो वाहवाही लूटने के लिए वो अपना नाम आगे कर देते हैं। तो ये सिंपल एक वाहवाही लूटने के लिए उनका जो ये प्रोपेगेंडा है, तो मैं उसको एक हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं मानता। डबवाली में सब्जी मंडी का वर्क कभी अधूरा है, जहां पर सब्जी मंडी नहीं शुरू हो गई। दूसरा है, बस स्टैंड रोड को चौड़ा करने की मांग थी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने खुद ये प्रॉमिस किया था कि वो सीएम साहब से मुलाकात करेंगे, मगर दोनों मांगे अधूरी रह गई अभी तक। नहीं, दोनों पर काम चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी खुद संज्ञान लेते हैं जब भी वो आते हैं। इसमें प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट के एक्विजिशन का, जैसे वो रोडवेज की लैंड है या नगर परिषद की लैंड है, उसको कैसे एक्वायर करके कैसे उसको पीडब्ल्यूडी को या नगर परिषद को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, फिर ही रोड बनेगी, वो सारा प्रोसीजर चल रहा है। और सख्ती से दिग्विजय सिंह जी अफसरों से बात करते हैं, सारा जो उनका जो भी प्लानिंग है, तो जल्द से जल्द जो है ये काम जो भी पेंडिंग है वो किए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और तेज रैना के साथ बातचीत की और बेबाक तरीके से अपने अपने सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तीखे सवालों का जवाब देने का मेरे को मौका मिला। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डबवाली से जेजेपी पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह बरदादू। हमने कोशिश की है तमाम डबवाली के उन सवालों को बेहद बिना किसी भय और संकोच के पूछने की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि रणदीप सिंह बरदादू की तरफ से भी बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया है कि जेजेपी पार्टी आवाम के लिए, डबवाली के लिए, जिला सिरसा और हरियाणा के लिए जिन मुद्दों के साथ सत्ता में आई, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, उन पर वर्क जारी है। और जहां तक देश में खवा और प्रदेश में खवा बनी है विपक्ष की ओर से, तमाम आवाम की ओर से, कि दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए, जहां पर साफ रुख अख्तियार करते हुए प्रवक्ता साहब ने बताया है कि इस्तीफा किस बात पर देना चाहिए ये वक्त तय करेगा। लेकिन अगर एमएसपी को लेकर, इस बिल के अंदर जिन शर्तों को लेकर बिल लाया गया है, अगर उनमें छेड़छाड़ होती है या फिर खरीद जो फसल की है वो एमएसपी पर नहीं होती है, तो जेजेपी पार्टी किसानों के साथ बिना किसी सोच समझे कोई फैसला लेने को पहले ही आकर किसानों के साथ खड़ी हो जाएगी और एमएसपी पर किसी भी तरीके का गैर जिम्मेदाराना समझौता नहीं होगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन हिमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।